भरतपुर नामक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वह अपना गुजारा खेती करके करता था। एक दिन की बात है। नमस्ते मालिक। आओ रमेश, कैसे आना हुआ? मालिक, मैं खेती करने के लिए कुछ पैसा उधार लेने के लिए आया हूँ। रमेश, तुम्हें तो पता है ना, मैं जिसको भी पैसा देता हूँ उससे ब्याज लेता हूँ। पता है मालिक, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा खेती करके, लेकिन इस बार ब्याज बढ़ गया है। पहले 1 रुपया में 25 पैसा लेता था, अब 1 रुपया में 50 पैसा लगेगा। मंजूर हो तो लो। लेकिन मालिक, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखो, इतना ही लगेगा, लेना है तो लो, वरना जा सकते हो। मालिक, अब मजबूरी है तो लेना ही होगा ना, दे दीजिए। उसके बाद जमींदार बाबू रमेश को 1 रुपया देता है। दूसरे दिन रमेश हल और एक बैल लेकर अपने खेत पे जा रहा होता है। तभी रास्ते में रामू काका से मुलाकात होती है। अरे रामू, तुम्हारे पास 2 बैल थे ना, एक क्या हुआ? रामू काका, एक बैल हरिया को दे दिया। वो जिम्मेदार बाबू का ब्याज नहीं दे पा रहा था ना, इसलिए जिम्मेदार बाबू ने हरिया का बैल ले लिया। वो खेती नहीं कर पा रहा था, इसलिए दे दिया। रमेश, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। उसके बाद रामू काका वहाँ से चला जाता है। रमेश एक बैल लेकर किसी तरह अपने खेत की जुताई करता है। उसके बाद वह अपने घर वापस आता है। उसके घर पे एक गरवा नाम का आदमी आता है। रमेश भैया, अरे ओ रमेश भैया। अरे गरवा भाई, कैसे आना हुआ? रमेश भैया, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ, आप हमारी मदद ज़रूर करेंगे। बोलो ना गरवा भाई, जो हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूँगा। रमेश भैया, हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, उसे वैद्य जी के पास लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कुछ मदद कीजिए। गरवा भाई, मेरे पास भी तो पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद रमेश पीतल का मटका लेकर आता है। गरवा भाई, ये पीतल का मटका है, इसे बेचकर तुम अपने माँ का इलाज कराना। लेकिन रमेश भैया, आप फिर पानी किसमें भरेंगे? गरवा भाई, काकी को इलाज की ज़रूरत है, तुम इसे ले जाओ। मेरे पास एक मिट्टी का मटका है, मैं उससे अपना काम चला लूँगा। रमेश भैया, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े ना, बस एक आवाज़ दे देना, ये गरवा अपना जान लेकर भी हाजिर हो जाएगा। गरवा भाई, जाओ, पहले काकी का इलाज कराओ। उसके बाद गरवा वहाँ से चला जाता है। मालिक, अरे ओ मालिक, छोटे मालिक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, जल्दी चलिए। जमींदार बाबू कमरे के अंदर जाता है। सूर्या, अरे ओ सूर्या, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन सूर्या कुछ नहीं बोलता है। शंभू, सूर्या कुछ नहीं बोल रहा है, तुम जल्दी से जाओ, वैद्य जी को बुला कर लाओ। जी जी मालिक, मैं अभी जा रहा हूँ। शंभू वैद्य जी को बुलाने के लिए चला जाता है। वैद्य जी कुछ देर के बाद आते हैं। वैद्य जी पूरा चेकअप करने के बाद जमींदार बाबू से बोलते हैं। देखिए जमींदार बाबू, बीमारी क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब सूर्या बाबू को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैं कुछ औषधियाँ दे दूँगा, आप इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा। जी वैद्य जी। उसके बाद वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं।
शंभू, तुम जाओ, किसी चमत्कारी बाबा को बुला कर लाओ। जी जी मालिक, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद मौसम ख़राब हो जाती है। अरे रे रे रे, मौसम तो बहुत ख़राब हो गया है। अब मैं अपने खेत पे कैसे जाऊँगा? बारिश भी होने लगी है। हाँ, याद आया, मेरे पास तो छाता है, मैं वो लेकर चला जाता हूँ। उसके बाद रमेश अपना छाता लेकर खेत की ओर निकल जाता है। शंभू भी छाता लेकर बाबा के पास पहुँचते हैं। प्रणाम बाबा जी। मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम जाओ, जमींदार बाबू को ही भेज देना। जी बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद शंभू वहाँ से चला जाता है। रमेश अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है। बेटा, मैं बारिश में भीग रही हूँ, तुम अपना छाता दोगे? काकी, आप मेरी माँ समान है, मैं आपको कैसे ना कर सकता हूँ। ये लीजिए छाता। रमेश उस बूढ़ी काकी को छाता दे देता है। बेटा, तुम बहुत दयालु इंसान हो, तुम्हें मैं ये छड़ी दे रही हूँ, इसका इस्तेमाल करके लोगों का भलाई करना। उसके बाद बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। काकी काकी, आप कहाँ चली गई? तभी छड़ी बोलता है, वो काकी नहीं थी, वो तुम्हारा मदद करने के लिए आकाश से आई थी। मैं एक जादुई छड़ी हूँ, तुम मुझे हुक्म दो, मैं उसे पूरा करूँगा। ठीक है, मैं भीग रहा हूँ, मुझे एक छाता दे दो। अभी लो, छाता हाजिर है। जादू से एक छाता आ जाता है। चलो छड़ी भाई, अब गांव की तरफ चलो। रमेश गांव की ओर निकल जाता है। गांव में पहुंचने के बाद वो रामू काका से मिलते हैं। रामू काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं आपकी मदद करूं? तुम हमारी क्या मदद करोगे? रामू काका, आप बताइए तो क्या हुआ? मेरा घर का छत उड़ गया है, क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो? हाँ रामू काका, मैं ठीक कर सकता हूँ। छड़ी भाई, रामू काका का छत ठीक कर दो। अभी लो, ठीक हो गया। उसके बाद रामू काका का छत ठीक हो जाता है। जमींदार बाबू बाबा के पास पहुँचते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा, मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। वैद्य जी ने कहा है उसे कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। बाबा, कोई उपाय हो तो बताइए ना। जमींदार बाबू, आप जानते हैं आपकी बेटी की यह हालत कैसी हुई है? ये सब आपके पापों का नतीजा है। गरीबों से ब्याज न चुकाने पर उसका सामान जब्त कर लेना, ब्याज बढ़ा देना, ये गरीबों का हाय लगा है। अब एक ही उपाय है। क्या बाबा? आपको उन सब का कर्ज माफ़ करना होगा जिसे आपने बेवजह कर्ज में डाल दिया। बाबा, मैं सबका कर्ज माफ़ कर दूंगा, आज से ब्याज भी नहीं लूँगा, सबकी मदद करूँगा, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। जमींदार बाबू, आपके बेटे को एक ही आदमी ठीक कर सकता है, रमेश। वो सबकी मदद करता है, आपकी भी मदद करेगा। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। जमींदार बाबू रमेश के घर पर पहुँचता है। रमेश, ओ रमेश। रमेश घर से बाहर आता है। जमींदार बाबू, अभी मेरे पास ब्याज के लिए पैसा नहीं है, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। रमेश, मैंने सबका कर्ज माफ़ कर दिया है और तुम्हारा भी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं समझा नहीं जमींदार बाबू, कैसा मदद? रमेश, मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है, सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। जमींदार बाबू, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। उसके बाद रमेश जमींदार बाबू के साथ चल पड़ते हैं उसके घर की ओर। छड़ी भाई, छोटे मालिक की तबीयत ठीक कर दो। अभी लो, ठीक कर देता हूँ। सूर्या की तबीयत ठीक हो जाती है।
रमेश, तुम्हारा उपकार है मेरे ऊपर। नहीं मालिक, आपका उपकार है गांव वालों पर कि आपने सबका कर्ज माफ़ कर दिया।